एक गांव था, नाम था हरिपुर। हरिपुर कोई साधारण गांव नहीं था। वहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती थी। हर कोई अपने अपने काम में मग्न रहता था। कोई खेतों में पसीना बहाकर अन्न उगाता था, तो कोई नदी किनारे बैठा जाल डालकर मछलियां पकड़ता था। कोई अपनी कलाकारी से मिट्टी को आकार देकर घड़ा, हांडी, दिया बना देता, जैसे मिट्टी में जान फूंक देता हो। भोला बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वो अपनी परिवार को हर तरह का खुशी देने की कोशिश करता है, लेकिन दे नहीं पाते थे। भोला के पिता माता वर्षों पहले ही गुजर चुके थे। वे घर के सारे काम काज पर व्यस्त रहता था। खेती ही उनकी एकमात्र सहारा था, जिसे अनाज उगाकर घर चलाता था। भोला बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वो अपनी परिवार को हर तरह का खुशी देने की कोशिश करता है, लेकिन दे नहीं पाते थे। भोला के पिता माता वर्षों पहले ही गुजर चुके थे। वे घर के सारे काम काज पर व्यस्त रहता था। खेती ही उनकी एकमात्र सहारा था, जिसे अनाज उगाकर घर चलाता था। गर्मी का मौसम चल रहा था। उस वर्ष गर्मी का प्रकोप इतना अधिक था कि गांव की नदी का पानी सूख जाया करता था। ज्यादा गर्मी के कारण जंगलों में सूखे पट्टों पर आग जला करती थी। भोला की खेती भी ऐसी परिस्थिति में अच्छा नहीं हो रहा था। इस भीषण गर्मी ने तो जैसे हमारी रोजी रोटी ही छीन ली है। काम मिलना तो बहुत दूर की बात है। लोग तो अपने घरों से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। हम गरीबों का क्या होगा? पेट की आग तो गर्मी से भी नहीं बुझती। जी, इस जानलेवा गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है। न खेतों में हरियाली बची है, न कुओं में पानी। सब तरफ बस सूखा और सन्नाटा है। काश भगवान थोड़ा सा पानी बरसा देते, तो सच में हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा होती। ऐसी ही बातचीत खत्म करने के बाद सीता रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगती हैं। सीता खाना बनाकर तैयार हो जाता है और फिर सभी लोग रात्रि का भोजन करने लगते हैं। भोजन करने के बाद वे सभी अपने बिस्तर पर विश्राम हेतु सो जाते हैं। रात का सन्नाटा छाया होता है। लगभग 2 बज रहे होते हैं। भोला का परिवार गहरी नींद में डूबा होता है। अचानक बादल गरजने लगते हैं। आसमान से पहली बूंद गिरते हैं और धीरे धीरे बारिश देना शुरू हो जाते हैं। सुबह उठकर भोला का परिवार दरवाजे के सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। कुछ पल के लिए उनके परिवार के लिए खुशी का पल था, लेकिन उनको क्या पता था कि यही समस्या का जड़ बन जाएगा। अरे, ये बारिश तो जैसे भगवान की रहमत बनकर आई है। लगता है इस कष्ट भरी जिंदगी को अब थोड़ी राहत मिल ही जाएगी। अब खेतों में हरियाली भी लौटेगी और दिल में उम्मीद भी। सच कहूं तो इस बूंद बूंद में जैसे जीने की वजह मिल रही है। हाँ जी, अब हमारे खेत फिर से हरे भरे होने लगेंगे और इस भीषण गर्मी से कुछ राहत भी मिल जाएगी। ऐसे कहते हुए खुश होने लगते हैं। अब बारिश का सही समय पर आने से पूरे गांव वाले खुश होने लगते हैं। एक सप्ताह हो गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन पहले तक ये सबके लिए खुशखबरी थी, खेतों के लिए, प्यासी जमीन के लिए, लेकिन अब यही बारिश सबके लिए मुसीबत बन गई है।
गांव के सरपंच कहते हैं, अरे भाइयों, ये बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर यूं ही चलता रहा तो इस बार गांव में भयंकर बाढ़ आने की संभावना है। सरपंच ऐसे कहते हुए गांव वालों को सतर्क करते हैं। सीता, मुझे बाहर जाकर खाने का कुछ इंतजाम करना ही होगा, वरना हम आज भी भूखे रह जाएंगे। जी हाँ, वैसे भी घर में अनाज बहुत कम बचा है। अब तो अगले 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं है। जो करना है जल्दी करना होगा। भीषण बारिश में भोला भीगता हुआ कांपते शरीर के साथ सरपंच के पक्के घर के बाहर पहुंचता है। सरपंच जी, माफ कीजिएगा, घर में कुछ भी नहीं बचा। सीता और बच्चा भूखे हैं। थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो भगवान आपका भला करेगा। ले जा भोलाराम, मगर अगली बार ऐसी हालत मत होने देना। सरकार से जो मिलता है उसी में चलाना सीखो। भोलाराम लौट जाता है, पीठ भीगी लेकिन दिल में थोड़ा सुकून लेकर। अगले दिन सूरज निकलता है और चारों तरफ हरियाली होता है।